हेलो स्टूडेंट, तो अभी मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक कैपेसिटर है जिसके दो प्लेट के बीच की दूरी स्मॉल डी है। ऊपर हाफ पार्ट को मैंने डायरेक्टली कांस्टेंट के से फिल कर दिया और लोअर पार्ट को डायरेक्टली कांस्टेंट 2 के से फिल कर दिया। कह रहा है इफ कैपेसिटेंस बिफोर डायलेक्ट्रिक इज सी नॉट देन फाइंड। मतलब अगर ये दोनों डायलेक्ट्रिक्स नहीं होते इसमें तो इसका अगर कैपेसिटेंस सी नॉट है, मतलब अगर दोनों डायलेक्ट्रिक नहीं होंगे तो बीच में वैक्यूम होगा, तो अगर इस वैक्यूम का कैपेसिटेंस सी नॉट के बराबर है तो इस डायलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद सी इक्विवेलेंट कितना आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डायलेक्ट्रिक्स। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और थर्ड क्वेश्चन है चार्ज एट अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ कैपेसिटर प्लेट। इस पार्ट पे कितना चार्ज है और इस पार्ट पे कितना चार्ज है, इसे कैलकुलेट करना। ठीक है, तो देखिए अगर मैं कहूँ कि ये जो प्लेट है, इस प्लेट का जो सरफेस एरिया ये वाला है, दिस सरफेस एरिया इज कैपिटल, ये सरफेस एरिया कैपिटल है, तो आप सी नॉट को क्या लिखोगे, सी नॉट को लिखोगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। एप्सिलॉन नॉट एरिया ए, बीस की दूरी डी लिख लिया, दिस इज सी नॉट बिफोर डायलेक्ट्रिक्स। अब क्या हुआ, ऊपर का जो पार्ट है ना उसका मैं डायरेक्ट्रिक के भर दिया। अगर ऊपर के पार्ट में डायरेक्ट्रिक के भर दिया तो सिर्फ इतने ही पार्ट का अगर मुझे कैपेसिटेंस निकालना हो, सिर्फ इतने ही पार्ट का कैपेसिटेंस निकालना हो, सिर्फ इतने ही पार्ट का, तो ये जो एरिया आएगा यहाँ पे एरिया आधा हो जाएगा, नहीं वाला एरिया आधा हो जाएगा। ऐसे है प्लेट्स, अगर आधा में डायरेक्टली कांस्टेंट के है तो ये एरिया टोटल का क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये जो कैपेसिटेंस होगा ऊपर का, अगर उसको आप C1 मान लें, दिस इज C1, तो क्या लिखेंगे के एप्सिलॉन नॉट, तो ए की जगह पे आधा एरिया ये बाई 2 के एप्सिलॉन नॉट ए बाई 20 की दूरी क्या है डी, प्लेस कर दिया। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ के बाई टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकता हूँ, और एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या है सी नॉट। नाउ दिस वैल्यू इज के सी नॉट बाई 2। तो ये तो कैपेसिटेंस है ऊपर वाले पार्ट का। द सिमिलर वर्क आप नीचे वाला पार्ट का करेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट है अगर उसका कैपेसिटेंस C2 है तो C2 इज K इज 2 के एप्सिलॉन नॉट एरिया इज अगेन A बाई 2 एंड डिवाइड बाई D, 20 की दूरी D है। अब इस 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या आएगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, और एप्सिलॉन नॉट A बाई D C नॉट है। नाउ दिस वैल्यू इज K C नॉट। तो यहाँ पे आपने दो कैपेसिटेंस बता दिया, एक अपर पार्ट का कैपेसिटेंस एंड दैट इज के सी नॉट बाई 2 एंड लोअर पार्ट का कैपेसिटेंस एंड दैट इज के सी नॉट। अब हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इसके लिए देखो ये मेटल प्लेट होता है, कैपेसिटर में जो प्लेट्स होती हैं ये मेटल प्लेट्स होती हैं, मेटल प्लेट। अब मेटल प्लेट की खासियत होती है कि उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है, हर पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल होता है। तो अगर ये मेटल प्लेट है, इक्वल सबको नंबरिंग कर दो, इसको 1 1 1 1, और इस भी मेटल प्लेट है तो 2 2 2। तो देखना ऊपर का जो पार्ट है वो 1 2 है, नीचे का पार्ट भी 1 2 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर का कैपेसिटर नीचे के कैपेसिटर के साथ किस में है, पैरेलल कनेक्शन है, 1 2 1 2 पैरेलल कनेक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे, ये दोनों पैरेलल। और ऊपर का जो कैपेसिटेंस है दिस इज के सी नॉट बाई 2, के सी नॉट बाई 2, और नीचे का जो कैपेसिटेंस है के सी नॉट आपने इसे लिख दिया। और इस 2 से बैटरी कनेक्टेड है, 1 से बैटरी कनेक्टेड है, तो बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, दिस वन इज। आप देख सकते हैं कि दोनों कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल कनेक्टेड है। तो कोई पूछे सी इक्विवेलेंट तो आप तो समझ ही सकते हैं कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी। तो मैंने क्या किया, नाउ सी इक्विवेलेंट इज, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सी इक्विवेलेंट इज सिंस बोथ आर पैरेलल, तो ऐड कर दीजिए, तो के सी नॉट बाई 2 प्लस के सी नॉट। नाउ दिस वैल्यू इज 3 के सी नॉट बाई 2। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज कि इस कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इस कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक है, डायलेक्ट्रिक, ठीक है, इसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का है, यहाँ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 के का है। तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का
एक तरीका है कि इस प्लेट पे चार्ज पता कर लो, और एक बार इस प्लेट पे चार्ज पता चल जाए तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, Q अपान के एप्सिलॉन, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, Q अपान के ए एप्सिलॉन, ये फॉर्मूला होता है। जब ए क्या होगा, ये वाला एरिया होगा, जो कि बाद में प्लेस करेंगे A/2। दिस इज ओनली फार्मूला, दिस इज ओनली फार्मूला में लिख रहा हूँ। तो इस प्लेट में मान लो Q1 चार्ज है, इस प्लेट में मान लो Q2 चार्ज है, तो मुझे बताओ अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप भी है तो अब ये और ये तीनों पैरेलल है ना, तो इसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप भी, तो इसके बीच का भी, इसके बीच का भी पोटेंशियल ड्रॉप तो सेम होना चाहिए, भी और भी नंबरिंग से देखो, इसको 0 नंबर दो तो इसको भी 0, इसको भी 0, इसको भी 0, अब भी का डिफरेंस है तो भी, इसको भी, इसको भी, तो भी 0, भी 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ भी है और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस भी। तो Q बराबर क्या होता है, CV, तो Q1 बराबर कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या है, KC0, KC0/2 इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज B। Q1 आ गया, तो पूछे Q2 बताइए, Q2 कितना आएगा, C इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, C कितना है, KC0 इनटू B, ये Q2 आ गया। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर E1 है तो E1 क्या होगा, Q1 अपान डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ना, तो K, और यहाँ की एरिया क्या है, A/2, आधा एरिया ना A/2, तो Q1 अपान K A एप्सिलॉन। अब Q1 कितना है, उठा के प्लेस कर दें इसको, तो Q1 पे जब यहाँ प्लेस करेंगे तो आएगा KC0B डिवाइड बाई 2, फिर ये क्या आएगा, K A/2 इंटू एप्सिलॉन, तो 2 से 2 कटा, K से K कर दिया, ये वैल्यू क्या आएगी, C0B अपान एप्सिलॉन। तो दिस वन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट। यही काम अगर हमें E2 के लिए करना है, अगर यही काम मुझे E2 के लिए करना है, इसके लिए तो मैं इसके लिए यहाँ लिखा हूँ, कैलकुलेशन लिखिएगा, E2 इज Q2, यहाँ चार्ज Q2 अपान K का जगह पे 2K, तो 2K एरिया क्या है, A/2, एरिया इज A/2 एप्सिलॉन, Q अपान K एप्सिलॉन, तो 2 से 2 कटेगा, अब Q2 की वैल्यू कितनी आई है, Q2 इज व्हाट, Q2 इज ये उठा कर रख दो, तो K C0B एंड डिवाइड बाई K A एप्सिलॉन, K एप्सिलॉन कैंसल आउट हो गया, इसे क्या आ गया, C0B अपान एप्सिलॉन। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लोअर कैपेसिटर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अपर कैपेसिटर। तो अपर पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और नीचे के पार्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, और आप देख रहे हैं कि दोनों एक्चुअल में इक्वल है। मैं बताता हूँ इक्वल होना ही चाहिए था। एक और तरीके से देखो, तरीका कैसे कर सकते हो। मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और इसके अंदर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच का डिस्टेंस, तो मैं कह रहा था कि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और यहाँ का E2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू बीच की दूरी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, तो भी और क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इनटू दो प्लेट की बीच की दूरी, तो ये दोनों प्लेट तो यही है, इनकी बीच की दूरी D है, D रख दीजिए। तो इससे E1 की वैल्यू क्या है, इट इज V अपान D। अच्छा एक और चीज देखिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है C0B अपान एप्सिलॉन, मतलब इसकी वैल्यू चेक करनी बाकी है। तो देखिए हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लिखा गया था, सॉरी C0 था क्या, एप्सिलॉन A अपान D, एप्सिलॉन A अपान D था। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ना कैलकुलेशन का मिस्टेक है, ये बचा रह गया ना, तो ये बचा रह जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये बचा रह गया तो यहाँ पे बचा रहेगा, ठीक है। और C0 क्या, एप्सिलॉन A/D, तो मुझे किसके टर्म आंसर देना है, इनके टर्म में, तो D हटा दो, तो D यहाँ से हटाओ तो D क्या आएगा, एप्सिलॉन A अपान C0, D इधर भेजिए, एप्सिलॉन A अपान C0 उठा के यहाँ प्लेस कर दीजिए, दिस वन इज एप्सिलॉन A अपान C0। देखो ये वैल्यू मैच कर गया,
आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यही काम अगर यहाँ पे करोगे तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर E2 इंटू 20 की दूरी, E2 इंटू 20 की दूरी D। तो यार वही तो था, पहले वाला क्या था, V बराबर E1 इंटू डी था, और दूसरा क्या था, V बराबर E2 इंटू डी। तो देखो E बराबर क्या आएगा, V अपान डी, और E2 बराबर भी आएगा V अपान डी, आगे बराबर मिल गया आंसर। तो जी एडवांस मैच हो गया। थर्ड, चार्ज एट अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द कैपेसिटर प्लेट। इस पे कितना चार्ज है और इस पे कितना चार्ज है। तो इसका जो चार्ज है वो Q1 है, और इसका चार्ज क्या है, Q2 है, और Q1 Q2 आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। देखो Q2 Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, दिस इज आंसर। बस भाई।